सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें, क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो एक क्षण में बदल जाए, जो एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो, वह छाया भाग जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल को देता हूँ। जीवन के कठिन समय में गिरने से हमारी स्थिति पता चलती है और उस कठिन समय में हाथ थामने वाले कितने हैं, ये बात भी पता चलती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जैसे एक दर्पण बिना निर्णय के सत्य को प्रतिबिंबित करता है, वैसे ही दुनिया को वैसे देखें और अपने गुणों को अपने आंतरिक ज्ञान का प्रतिबिंब बनने दें। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का श्रवण और धन्यवाद करते हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही इसे पानी में गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख ही है। विश्वास ही आपका ईश्वर है। अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर है तो वह आपको हर जगह महसूस होंगे। अगर विश्वास ही नहीं है तो यदि वह आपके सामने होंगे तो भी आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। आत्मखोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर की यात्रा करें। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो।
क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। सहना चाहिए मौके पर, कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जैसे कमल कीचड़ में भी पवित्रता के साथ खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को विशेष महत्व नहीं देते। परिश्रम सफलता की कुंजी है। कभी भी व्यक्ति को परिश्रम से दूर नहीं हटना चाहिए। सदैव अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए कठिन परिश्रम कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहानी है। पृथ्वी में 12 साल का अकाल पड़ गया था। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई तो किसानों ने फसल बोनी भी छोड़ दी। सब किसानों ने हल चलाने छोड़ दिए, लेकिन एक किसान रोज अपने खेत में जाता और हल चलाता। तो एक दिन शंकर पार्वती जी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन किसान फिर भी हल जोत रहा है। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, देखो पूरा खेत सूखा हुआ है, लेकिन फिर भी किसान हल जोत रहा है। पार्वती जी ने कहा कि उससे पूछना चाहिए। वह भेष बदल कर जाती हैं और किसान से पूछती हैं कि देखो इतना अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी तुम हल चला रहे हो। तो किसान कहता है कि देखो इंद्र का काम तो है वर्षा करना, उसकी इच्छा नहीं है वर्षा करने की, तो वह वर्षा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कर्म है हल चलाना। मैं अपने कर्म को नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं हल चलाना भूल गया और इंद्रदेव ने वर्षा कर दी तो फिर अपनी खेती कैसे करूंगा। इसीलिए प्रतिदिन मैं अपना हल चलाता हूँ। इंद्रदेव वर्षा करना भूल जाएं, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं भूलूंगा। तो पार्वती माता भगवान शंकर को कहती हैं कि देखो वह एक किसान होकर ये कहता है कि मैं अपना कर्म नहीं भूलूंगा, और अकाल पड़ने पर भी रोज अपना हल चला रहा है। भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 वर्ष हो गए आपने अपनी श्रृंगी नहीं बजाई, अपना श्रृंगनाद नहीं किया? कहीं आप भी 12 वर्ष में भूल गए कि श्रृंगी कैसे बजाते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हाँ, मैं भी देखता हूँ, और वह अपनी श्रृंगी को बजाने लगते हैं और श्रृंगनाद करते हैं। भगवान शंकर द्वारा श्रृंगनाद करने के कारण बादल घिर आते हैं और वर्षा हो जाती है। तो किसान का खेत तो जुता हुआ ही था, वर्षा होने से उसमें बीज डाल देता है और समय आने पर उसकी फसल लहलहा उठती है। लेकिन जिन्होंने खेत नहीं जोते थे उनके पास कोई फसल नहीं होती। संसार एक मकड़ी के जाल की तरह है। मकड़ी स्वयं उस जाल को बुनती है। बुनते बुनते एक ऐसा समय आ जाता है
कि उसकी टांगें उसमें उलझने लगती हैं, फंसने लगती हैं। उस जाल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन उसी जाल में फंसकर वह एक दिन मर जाती है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। क्रोध की अग्नि उसे जलाने वाले को भस्म कर देती है, इसीलिए इसे धैर्य के जल से शांत करो। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। करुणा का दीपक इतना प्रकाशमान हो कि वह हर कोने में पीड़ा का अहंकार दूर कर दे। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन की चुनौतियों की तूफानी लहरों के नीचे आंतरिक शक्ति का शांत सागर छिपा हुआ है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। अपने जीवन में कभी भी न किसी को आनंद में वचन दें, न क्रोध में उत्तर दें और न ही दुखों में कभी निर्णय लें। मन शरीर का हिस्सा है। सुख और दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।